नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है सबके बेटा। बच्चों आज हम एक खूबसूरत से सफ़र पे चलेंगे एक बेहतरीन चैप्टर के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज आपका इस चैप्टर का पहला लेक्चर है और बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले का। एक्सरसाइज 7.1 जो है वो पूरा डेडिकेटेड है डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो पहले हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, इसका यूज क्या है। तो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वीडियो में बिना कॉन्सेप्ट के स्टार्ट नहीं करता। क्योंकि आपका और मेरा पहला ऑब्जेक्ट ये है कि हमें केवल एनसीईआरटी बुक नहीं कवर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर से आ जाता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक खूबसूरत सा सफर इस चैप्टर के साथ। और ये आपका पहला लेक्चर है एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। और पहले हम इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, रूल समझेंगे, फिर आप पूरे चैप्टर का आराम से पोस्टमार्टम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो लिखिए बेटा रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट हम जानेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र हिंदी में। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखो बेटा दूरी सूत्र। बहुत आराम से पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले रूल पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए, पहले इन रूल्स पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए, इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझिए। क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन करने हैं तो रूल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए बेटा डिस्टेंस हमें फाइंड कैसे करना होता है। आपके पास दो पॉइंट होगा, एक आपके पास ए पॉइंट होगा और एक आपके पास बेटा बी पॉइंट होगा। इसे मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट है और ये मान लीजिए मेरे पास बी पॉइंट है। जो फर्स्ट ए पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे x1 और y1। जो ए के कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट ए होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे x1 और y1। उसे हम x1 एंड y1 से डिनोट करेंगे। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे बेटा x2 एंड y2। उसे x2 और y2 से डिनोट करेंगे बेटा। तो x1 y1 x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। और अगर मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी। ए बी का मतलब है मैं ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा, कि आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है, इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए आपको ए पॉइंट है और बी बहुत दूर है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा। मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकता हूं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊंगा। पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए ताकि आप इस फॉर्मूले को सही से यूज करना सीख सको। मान लीजिए बेटा कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं बेटा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि आपके पास एक ए पॉइंट है बेटा 3 और 4, और आपके पास एक बी पॉइंट है बेटा 1 और 3। इस प्रकार से आपके पास दो पॉइंट है, ये ए के कोऑर्डिनेट है और ये बी के कोऑर्डिनेट है। और आपको ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आप ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, आप फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना। फॉर्मूला फॉर्मेलिटी के लिए आप जरूर लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मेलिटी के लिए लिख दो। बट सही तरीका यह है कि आप एक चीज को याद रखें, क्योंकि फॉर्मूले में आप x1 और x2 y1 और y2 ढूंढोगे तो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो इसका हमने एक तोड़ निकाला बच्चों के साथ, क्योंकि हमने बहुत बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करा, सेमिनार अटेंड करा बहुत बच्चों के साथ। तो हमें एक चीज सीखने को मिला कि बच्चे x1 y1 x2 y2 इनको ढूंढना बहुत आसान नहीं है।
थोड़ा डिफिकल्ट कंफ्यूजन होता है। और अभी तो हो सकता है आप ढूंढ लो क्योंकि आराम से घर में बैठ के वीडियो देख रहे हो, बट एग्जाम में ये चीज हमने देखा है कि बच्चों को मुश्किल होता है कि x1 y1 x2 y2 कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो उसका हमने तोड़ क्या निकाला, हम बच्चों को ये सिखाते हैं बेटा कि आप बस इतना याद रखो कि पहले में से पहला माइनस करना है और दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, बस इतना याद रखो। क्या बोला मैंने आपसे, सुना बेटा? पहले में से पहला माइनस करो, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड में से सेकंड माइनस कर दो। इससे आप बिलीव मानिए कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जी हाँ, पहले में से फर्स्ट माइनस करना है और सेकंड में से सेकंड माइनस करना है, बस इतना आपको याद रखना है। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, सेकंड में से सेकंड माइनस करो, बस ये रूल आपको फोकस करना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये x1 y1 x2 y2 आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने खूबसूरत से सफर पे चलते हैं। पहले में से पहला माइनस करो बेटा, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है 1 - 3 का स्क्वायर, और सेकंड में से सेकंड माइनस करना है तो 3 - 4। क्या समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड माइनस करना है। देखिए 1 में से 3 माइनस करना है, 3 में से 4 माइनस करना है। नाउ अंडर रूट बेटा 1 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 में से 4 माइनस करो, 3 में से 4 माइनस करोगे -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करोगे आपका 1 हो जाएगा। 3 में से 4 माइनस करोगे -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। इसमें भी यही हुआ था, 1 में से आपने 3 माइनस करा -2 बचा, एक्चुअल में तो -2 बचा था। 1 में से 3 माइनस करा -2, लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस वर्ड नहीं बोलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 1 में से 3 माइनस करो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर में हमेशा प्लस आता है, इसलिए माइनस वर्ड मैं बोलूंगा ही नहीं। 3 में से 4 माइनस करूंगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि 3 में से 4 माइनस करूंगा -1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, बट क्योंकि मैं जानता हूं कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए मैं नेगेटिव नंबर नहीं बोलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 और 1 को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 यूनिट। ये जो होगा वो आपका डिस्टेंस होगा, √5 यूनिट, ये आपके इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये आपका रूल नंबर 1 होगा। रूल नंबर 1 आपने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला, कि किस प्रकार a और b के बीच हम डिस्टेंस निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके लिए अपना देसी तरीका अपनाएंगे, पहले में से पहला माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, सेकंड में से सेकंड माइनस करो, सबसे बेहतरीन तरीका। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों पे कई सालों के एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि 18 साल 18 ईयर्स मुझे हो गए पढ़ाते हुए। आप इस चीज को भरोसा में लो कि ये चीज आप भी महसूस कर रहे होंगे कि x1 y1 x2 y2 ढूंढना कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो सकता है आप इजीली ढूंढ लो, लेकिन हमें उस बच्चों को भी साथ में लेके चलना है जो पीछे रह गया है, हमें उसको भी साथ में लेके चलना है, हमें सबको, समाज को साथ में लेके चलना है। तो ये वाला मेथड इंटेलिजेंट बच्चा समझ सकता है, और जो पीछे छूट गया वो बच्चा भी समझ सकता है, जैसे हम बैक बेंचर्स बोलते हैं कि पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो। क्लियरली आपको कभी दिक्कत नहीं होगी डिस्टेंस फाइंड करते हुए। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। ये तो रूल नंबर 1 था, डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा रूल। रूल नंबर 2 जो है, याद रखना, कोलिनियर। अब सर ये कोलिनियर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं बेटा संरेखी, संरेखी, कोलिनियर। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब क्या होता है, हम किसे बोलेंगे कोलिनियर। कोई मुझसे पूछ ले, आपसे पूछ ले, व्हाट इज कोलिनियर? तो कोलिनियर होता क्या? व्हेन 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो। मान लीजिए ये लाइन है और 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, ये A है आपके लिए, ये B है आपके लिए, और ये C है आपके लिए। When 3 points are on the same line, when 3 points are on the same line, it is called collinear। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होती है, जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होती है तो उसे संरेखी कहते हैं। संरेखी, एक ही रेखा पर स्थित होता है, कोलिनियर बोलते हैं बेटा। इन केस अगर आपके एग्जाम में कोलिनियर का कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि कोलिनियर है, प्रूव दैट इट इज कोलिनियर, 3 पॉइंट आपको गिवन होगा और आपको कहेगा प्रूव करो कि कोलिनियर है, तो उसमें भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे? पहले A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालो, जैसे अभी आपने सीखा था। पहले A से लेकर B तक का, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, फिर आप B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालो।
पहले ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालो, फिर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालो, और फिर ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालो। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ए से बी का डिस्टेंस निकालो, अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, और फिर ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालो। ये जो ए बी प्लस बी सी होगा वो ए सी के इक्वल आएगा। अगर इक्वल है तो ये कोलिनियर है, और इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर की पहचान है। पहले तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। व्हाट इज द कोलिनियर मीन? कोलिनियर शब्द का मतलब क्या है? तो व्हेन 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होती है तो उसे कोलिनियर कहते हैं। नाउ अगर क्वेश्चन में आ गया कि प्रूव दैट इट इज अ कोलिनियर, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालिए, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालिए, और ए से सी तक का डिस्टेंस निकालिए। दो छोटे वाले डिस्टेंस बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल हो तो कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए तो ये आपका रूल नंबर 2 कहलाएगा। नाउ अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम रूल नंबर 3 की ओर जाते हैं बेटा। रूल नंबर 3 देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आया था, त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन आया था। जी हाँ, ट्रायंगल आपके उसमें आपके बुक में भी दिया हुआ है, ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको 3 पॉइंट दे देगा ए बी सी, क्योंकि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। आपको 3 पॉइंट दे देगा ए बी सी, 3 पॉइंट दे दिया, और पूछा जाएगा कि बताइए किस टाइप का ट्रायंगल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी और सी। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किस प्रकार का ट्रायंगल है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये आइसोस्केलस है, ये स्केलन है, या इक्विलैटरल है, किस प्रकार का ट्रायंगल है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालो। पहला ए बी का डिस्टेंस, पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालो। पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालो। जब ए बी का डिस्टेंस आ जाए उसके बाद आप बी सी का डिस्टेंस निकालो, और जब बी सी का डिस्टेंस आ जाए उसके बाद आप ए सी का डिस्टेंस निकालो। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालो, और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालो। ये तो आप अपने अच्छे से याद कर लो कि ट्रायंगल के अंदर अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो आपको 3 डिस्टेंस निकालने ही पड़ेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस, देन बी सी का डिस्टेंस, फिर ए सी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस। देन आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि किस प्रकार का ट्रायंगल है। मान लीजिए तीनों साइड इक्वल आ जाए तो इक्विलैटरल है, आसानी से बोल देंगे। 2 साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस है, क्लियरली बोल देंगे। तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो स्केलन है, इजीली बोल देंगे। ऐसे ही राइट ट्रायंगल की भी पहचान है कि 2 छोटे वाले का स्क्वायर का जो सम होगा, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, 2 छोटे साइड्स का स्क्वायर का जो सम होगा वो बड़े वाले साइड्स के इक्वल होगा, तो वो राइट ट्रायंगल होंगे। तो इस प्रकार हम ट्रायंगल डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले डिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालो, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालो। देन आप इजीली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो अब तक आपने 1st से 9th तक पढ़ाई करी है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस प्रकार का ट्रायंगल है। देखिए ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ऐसा नहीं है कि ये रूल केवल एनसीईआरटी बुक करने के लिए यूज होंगे। ये सभी रूल बहुत सारे पेपर, 15 साल के 10 साल के पेपर को उठा के इकट्ठा करके बनाया गया है, ताकि अगर बुक के बाहर का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। आपको पता होना चाहिए, हाँ जी मैंने रूल पढ़ रखा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सभी रूल जो आप पढ़ रहे हो ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन के टाइप के रूल समझा रहा हूं, ताकि आप रूल समझ लोगे तो एक्सरसाइज बुक के अलावा आप बाहर के क्वेश्चन भी अटेंड कर पाओगे। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। रूल नंबर 4 ये कहता है बच्चों कि अगर आपसे क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल दे दे, मान लीजिए अब आपके क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल आता है, हिंदी में बोलते हैं बेटा चतुर्भुज। आपके एग्जाम में बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, पूछ लेता है कि बताइए किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट तो गिवन होगा। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 पॉइंट होते हैं, एक का नाम होगा ए, एक आपके लिए होगा बी, एक आपके लिए होगा सी, और एक आपके लिए होगा डी। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 पॉइंट गिवन हो गए, ए बी सी डी। और नाउ यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये हमें डिसाइड करना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो देन हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, फिर से डिस्टेंस, फिर से आपको मैंने कहा ना डिस्टेंस के बेस पे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्टेंस आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया डिस्टेंस का, उसके बेस पे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कभी ट्रायंगल पूछा जाता है, कभी कॉलिनियर आ जाता है, कभी क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। तो इन केस अगर क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो क्या करोगे? तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, ए बी के डिस्टेंस के बाद आप बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, BC के डिस्टेंस के बाद आप CD का डिस्टेंस निकालोगे, CD के डिस्टेंस के बाद आप AD का डिस्टेंस निकालोगे। क्लियर हो गया बेटा? पहले AB का डिस्टेंस, फिर BC का डिस्टेंस, फिर CD का डिस्टेंस, फिर AD का डिस्टेंस। दोबारा बताऊं बच्चों? क्या मैं दोबारा बताऊं? ये बेटा समझ में आ गया? अगर आपको क्वाड्रिलेटरल, इन केस अगर क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल आ जाता है कि क्वाड्रिलेटरल आपके एग्जाम में आ गया और पूछा जाए कि भाई किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले 4 लाइन का डिस्टेंस तो आपको निकालना ही पड़ेगा। पहले आप AB का डिस्टेंस निकालो, फिर आप BC का डिस्टेंस निकालो, फिर आप CD का डिस्टेंस निकालो, फिर आप AD का डिस्टेंस निकालो। और यही मत रुक जाना, यही मत रुकना, 4 तो निकालने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपको इन डायगोनल का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। जी हां, तो फिर आपको AC, जो AC डायगोनल होगा इसका डिस्टेंस, और फिर जो BD होगा इसका डिस्टेंस। इट मीन 6 बार, 6 टाइम आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस 6 टाइम्स। अगर चतुर्भुज आ जाए आपके पेपर में, एग्जाम में, तो आपको जो डिस्टेंस, दूरी है, वो 6 बार फाइंड करना पड़ेगा। 4 साइड्स के लिए और 2 क्वाड्रिलेटरल के लिए। 4 साइड्स हो गए, 2 क्वाड्रिलेटरल, 2 डायगोनल हो गए। 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल, इनके लिए आपको क्वाड्रिलेटरल के केस में आपको 6 बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। मैं अंतिम कॉन्सेप्ट पे आता हूं बेटा। ये लास्ट रूल है जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के, 15 साल के हमने पेपर उठाए, सैंपल पेपर उठाए अलग अलग बोर्ड के, तो हमें ये 5 रूल मिले। और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप सर्च मारोगे, आप बिलीव मानना, इन 5 रूल से बाहर कुछ नहीं है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है बहुत एक्सपीरियंस के बेस पर, बहुत सारे लोग लगे हुए मेरे साथ जो मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको लेके आता है, आपके लिए चीजें लेके आते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझे कि मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मेरी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वो बताते हैं कि सर इस बेस पे क्वेश्चन आया था, इस बेस पे क्वेश्चन आया था। तो इस वीडियो के पीछे कई बच्चों की भी मदद है, कई बच्चों की भी हेल्प है। भले ही मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन बहुत बच्चे आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ताकि आप जैसे भी बच्चे जिन पर रिसोर्सेस नहीं है उनको मौजूद हो, वो चीज मिल जाए जो हम चाहते हैं कि हर चीज उनके पास अवेलेबल हो। नाउ हम अंतिम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और ये जो लास्ट रूल है मोस्टली यही एग्जाम में आता है, जिसको हम रूल नंबर 5 कहते हैं। और रूल नंबर 5 ही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। रूल नंबर 5 हम बात करेंगे बेटा इक्वी डिस्टेंस की, जिससे हिंदी बोलते हैं बेटा समदूरस्थ। ये सभी कॉन्सेप्ट आप वीडियो के एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो एक्सरसाइज हो या बुक के बाहर का क्वेश्चन हो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इक्वी डिस्टेंस होता है क्या? पहले इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट से जितने डिस्टेंस पर बी है उतने ही डिस्टेंस पर सी है, इसे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस जो है इक्वल है, इसे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? समदूरस्थ। देखो हिंदी में कितना सिंपल है, समदूरस्थ। सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, समान दूरी। ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा तो उसे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा, इसको बोलेंगे बेटा इक्वी डिस्टेंस। हिंदी बोलते हैं बेटा समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब है कि ए बी की दूरी और ए सी की जो दूरी है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि भाई पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालो और दोनों को एक दूसरे इक्वल में रख दो। पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल लो और दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख दो। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज तो है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ए से बी का डिस्टेंस और ए से सी तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालो, 2 बार डिस्टेंस निकाल लो, दोनों के एक दूसरे इक्वल में रख दो। हाँ, अगर आप यहां पे स्क्वायर कर देते हो तो आपको अंडर रूट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहां पे स्क्वायर कर देते हो तो आपको फॉर्मूले में अंडर रूट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, तो फॉर्मूले जो अंडर रूट आता है ना, वो भी नहीं लगाना आपको। तो इक्वी डिस्टेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली एग्जाम में, इक्वी डिस्टेंस का, समदूरस्थ का जो क्वेश्चन आता है उसमें आप ध्यान रखना कि किसी एक पॉइंट से 2 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल में होगा। दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 कॉन्सेप्ट थे।
टोटल मिला के प्रीवियस इतने सारे पेपर उठा के हमें मिले ये 5 कॉन्सेप्ट। अगर ये 5 कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो अब आपको एक्सरसाइज समझने में से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको एक्सरसाइज बहुत खूबसूरत और मजेदार लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो चलिए बच्चों, सभी रूल्स को समझने के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको पॉइंट गिवन है और आपके इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये फर्स्ट पॉइंट है और आपको इनके बीच का बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है 2, 3 और 4, 1 का। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट ए आपको गिवन है बेटा 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 और बी आपको गिवन है बेटा 4 और 1 और आपको ए और बी का बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे। इस फॉर्मूले को आप अगर x1 y1 x2 y2 अगर ये ढूंढने लग जाओगे एग्जाम में तो कंफ्यूजन होती है और ये बहुत ज्यादा बच्चों में रिसर्च करके मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी तो आप ढूंढोगे क्योंकि आप रिलैक्स माइंड से घर पे बैठे हो, आराम से मोबाइल से लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे आप। बट एग्जाम की जो प्रेशर होता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अपने बड़े भाई बहन से आप ये बात डिस्कस कर सकते हो, ये बात सच है। एग्जाम का प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होता है, वहां x1 x2 आपको ढूंढने में कंफ्यूजन होगा। तो तरीका क्या है देखिए, बेस्ट तरीका क्या होता है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड में से सेकंड माइनस कर दो। सबसे आसान तरीका, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड बेटा सेकंड में से सेकंड माइनस करो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? इससे आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बोलना भी आसान है। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। 4 में से 2 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है। 1 में से बेटा 3 माइनस करोगे, 1 में से 3 माइनस करोगे -2 और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 और 4 को ऐड करो 8 के आप फैक्टर कर सकते हो साइड में। 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा। तो 2 का पेयर बन गया। तो इसका आंसर होगा बेटा 2 और √2 जिसका फैक्टर नहीं हो पाया। ये जो होगा वो आपके पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार से बेटा हमें क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, -5 और 7, -1 और 3। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। लेट बी जो है आपके पास -5 और 7, ए पॉइंट होगा पहला आपका ए पॉइंट होगा बेटा। ए पॉइंट है -5 और 7 और बी पॉइंट है -1 और 3। जो बी पॉइंट है बेटा वो आपके पास है -1 और 3। फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे, ए बी के डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम करेंगे अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कीजिए तो आपको -1 में से माइनस करना है, -1 में से माइनस करना है -5 को। तो बेटा ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। जी हां, इसी चीज के मार्क्स हैं। मेन चीज देखिए, -1 में से माइनस करना है -5 को। तो एक तो ये वाला माइनस और एक ये खुद भी माइनस, तो ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस, दोनों माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। नाउ सेकंड में से बेटा सेकंड में से सेकंड, तो 3 में से 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सबसे आसान तरीका है, कई बच्चों में रिसर्च करके बता पा रहा हूं। ये बहुत आसान है, इसको बोलना भी आसान है, लिखना भी आसान है, समझना भी आसान है। 5 में से 1 माइनस करो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 में से 7 माइनस करो 4 का स्क्वायर फिर से 16 होगा। 16 को ऐड कर लोगे बेटा 32 हो जाएगा। 32 के फैक्टर कर लोगे तो 4√2 यूनिट। आप चाहो तो साइड में फैक्टर करके देख सकते हो भाई। 32 के फैक्टर करोगे तो आप फैक्टर करके देख लेना। 2 से करोगे आपका 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा। 2 का पेयर बन गया तो 4 और √2। वैसे 10th लेवल पे इतना तो एक्सपेक्टेड किया जाता है आपसे कि ये सब चीजें आपको आती होगी, फिर भी नहीं आता तो मैंने आपको फैक्टर साइड पे करके दे दिया। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड पार्ट का बेटा आंसर निकाल लिया। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट पे आ जाए। चलिए अब मैं आप स्टार्ट करता हूं बेटा पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ए आपको गिवन है बेटा ए और बी आपको गिवन है बेटा -a और -b। एक बार चेक कर लेते हैं। ए आपको गिवन है a b और b आपको गिवन है बेटा -a और -b।
तो ये आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फिर से वही, पहले आप फॉर्मूला लिख दो, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे बेटा आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन जब फॉर्मूला लगा चुके हो आप, उसके बाद आप अपना तरीका अपनाओगे, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करने वाला। तो बेटा माइनस ए में से हमें माइनस करना है बच्चों ए को, तो ये होल स्क्वायर बन गया, प्लस सेकंड में से बेटा सेकंड को माइनस करना है, तो माइनस बी में से माइनस करना है आपको फिर से बी को। तो ये तरीका आपको अपनाना है बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से आपको सेकंड को माइनस करना है। नाउ माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a, माइनस ए दो बार माइनस ए ना बेटा, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2 ए होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो वापस 4a स्क्वायर। ऐसे ही देखिए माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b होता है, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, और माइनस 2b का स्क्वायर करोगे तो आपका बन जाएगा 4b स्क्वायर। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देखिए स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव, प्लस का साइन नहीं लिखाना आपको, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, कुछ भी हो आएगा आपका हमेशा पॉजिटिव साइन ही। नाउ कुछ कॉमन है क्या, तो दोनों में देखिए 4 कॉमन है, 4 इसके पास भी है 4 इसके पास भी है, मैंने 4 कॉमन ले लिया, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, और 4 कॉमन लिया, 4 किसका स्क्वायर था 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट, ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा इस वाले पार्ट का। ठीक है बेटा, 4 दोनों में कॉमन है, 4 आप कॉमन लोगे, 4 बाहर निकालोगे तो 2 बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट जो थे वो आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 0 0 एंड 36 और 15। 0 0 यानी ओरिजिन से 36 और 15 का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा और ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास ए पॉइंट है बेटा ओरिजिन 0 0, और बी पॉइंट आपके पास है 36 और 15, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फिर से पहले फॉर्मूला तो लिख ही दीजिए। तो फॉर्मूला आप लगाओगे बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ तरीका लेकिन आप वही अपनाओगे, तरीका मेथड आप वही अपनाओगे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कीजिए, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो बड़ा सिंपल है, 15 में से 0 को, तो 15 माइनस माइनस 0 का स्क्वायर। नाउ 36 बेटा 36 में से 0 को माइनस करोगे तो 36 बचेगा, और 36 का स्क्वायर कर दोगे तो 1296 आएगा। ऐसे 15 में से 0 माइनस करोगे 15 होगा, और 15 का स्क्वायर कर दोगे तो 225 होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 1296 को और 225 को ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 10 और 2 12, 1 बचा 5, 1521 बनेगा, और 1521 के आप फैक्टर कर लेना बेटा, 1529 के फैक्टर कर लेना। हालांकि मुझे तो डैक पता है कि ये किसी का स्क्वायर होता है, ये 39 का स्क्वायर होता है, तो मैं डैक ले दूंगा 39 यूनिट, बाकी आप इसके फैक्टर कर लेना। 3 3 पहले 3 3 आएगा, फिर 13 13 आएगा, आप फैक्टर करके देख लेना। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 39 यूनिट। इसका सेकेंड पार्ट भी है, कुछ कह रहा है आपसे, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस, क्या आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो किसका, बिटवीन द 2 टाउन ए और बी का, जो कि डिस्कस किया गया सेक्शन 7.2 में। तो सेक्शन 7.2 आपके बुक में लिखा हो, वहां चले जाओ, सेक्शन 7.2 आपके बुक में दिया हुआ, वहां चले जाओ, और आपको 2 टाउन दिया हुआ है ए और बी, उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपको खुद करना है। क्या आपसे पूछ रहा है कि भाई सेक्शन 7.2 में आपको पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद ए और बी जो 2 टाउन दिए उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे आपने ये निकाला वैसे उसका आंसर आ जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, ए बी सी आर कोलिनियर, आपसे पूछ रहा है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मैंने आपको कोलिनियर का मतलब बताया था। कोलिनियर बताया था जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होता है, व्हेन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम प्लेन या सेम लाइन। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आता है तो उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। तो आपके पास 3 पॉइंट है बेटा, ए बी सी, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, और ये आपका सी होगा। और कोलिनियर कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैंने आपको रूल बताया था कि 3 बार डिस्टेंस निकालो, ए बी का, बी सी का और ए सी का, तब आप कोलिनियर डिसाइड कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं बेटा। लेट आपको ए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है,
फर्स्ट पॉइंट 1 और 5 गिवन है, 1 और 5 गिवन है। बी पॉइंट देखिए बेटा, बी पॉइंट आपको क्या गिवन है, तो 2 और 3, बी पॉइंट आपको गिवन है बेटा 2 और 3। और सी पॉइंट क्या गिवन है बेटा, सी पॉइंट आपको गिवन है -2 और -11, -2 और -11। अगर आपको कोलिनियर डिसाइड करना है तो आपको 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, वीडियो के स्टार्टिंग में कोलिनियर का मतलब बताया था कि अगर कोलिनियर वर्ड आ जाए तो आपको 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और 2 छोटे वाले जो डिस्टेंस होगा उसका सम बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो पहले फॉर्मूला लिख दो, सिंपल सा। पहले आप फॉर्मूला जरूर लिख दे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लिख दोगे, उसके बाद तरीका आप वही अपनाओगे जो मैंने आपको सिखाया था। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और सेकंड में से सेकंड माइनस करो तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप इजीली कर सकते हो, देखिए 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों को ऐड कर लोगे तो √5 यूनिट आ गया। ये आपका ए बी आ गया, ये आपका क्या गया बेटा, ए बी। नाउ अब आप फाइंड करोगे बी सी, तो जब आप दूसरा डिस्टेंस फाइंड करोगे ना, अभी तो आपने ए बी का डिस्टेंस किया है, अब बी सी का, तो दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते बेटा, फॉर्मूला एक ही बार लिखा जाता है। फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया ना, मोर देन इनफ है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दोगे और ये डिस्टेंस फॉर्मूला, बाकी आप ए बी बी सी ए सी निकालते रहो। तो फॉर्मूला केवल एक ही बार लिखा जाता है, चाहे एक क्वेश्चन में 50 बार आप डिस्टेंस क्यों ना निकाल लो, लेकिन फॉर्मूला एक ही बार लिखा जाता है। टाइम बर्बाद मत करना, फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं बहुत है। अब हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे बी और सी का। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो तो √-2 में से माइनस होगा, कौन माइनस होगा, तो 2 स्क्वायर, प्लस बेटा सेकंड में से सेकंड माइनस होगा, तो बेटा -11 में से माइनस होगा, कौन माइनस होगा, तो 3। क्लियर हो गया बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस हो गया, सेकंड में से सेकंड माइनस हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। -2 और -2 -4 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होगा, -11 और -3 -14 होगा, -11 और -3 बेटा -14 होगा, -14 का स्क्वायर करोगे 196 होगा, दोनों को ऐड कर लो तो 212 यूनिट। ये आपका BC आ गया। अब आपको एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा AC का, A से लेकर C तक का। तो चलिए A से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, A से C तक का डिस्टेंस निकालते हैं। मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं AC। तो फिर वही फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना पड़ेगा आपको। तो -2 में से 1 माइनस करोगे, -2 में से 1 माइनस करोगे, और सेकंड -11 में से 5 माइनस करोगे, तो -11 में से 5 माइनस करोगे, फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड। नाउ -2 और -1 बेटा -3 बनता है, -2 और -1 -3, और -3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। -11 और -5 -16 होगा, -11 और -5 -16 होगा, और -16 का स्क्वायर करोगे तो 256 होगा, दोनों को ऐड कर लो तो 265 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका 3 आंसर निकल गया। अब आपको कोलिनियर डिसाइड करना है, तो देखिए कोलिनियर कैसे डिसाइड होता है। 2 छोटे डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों का सम बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए था, जो कि नहीं है, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड ही नहीं कर सकते। अंडर रूट में ऐड कब होता है, जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो। ये अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 212 है, इसके फैक्टर करूंगा तो भी अंडर रूट 5 तो नहीं बनेगा, 5 आएगा ही नहीं इसके फैक्टर में कहीं। तो इन दोनों का तो सम ही नहीं हो सकता, तो ये आएगा कैसे? जब इन दोनों का सम ही नहीं होगा तो ये आ ही नहीं सकता। इन दोनों का सम अगर इसके इक्वल होता तो कोलिनियर बोलते इसको, लेकिन इन दोनों का सम नहीं हो सकता तो ये आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 2 स्मॉलर का सम AB प्लस BC का जो सम था वो AC के इक्वल नहीं आया। AB और BC जो स्मॉलर थे, इन दोनों का सम लार्जर के इक्वल नहीं आया, जो कि पहचान है, इट इज नॉट अ कोलिनियर। ये कोलिनियर तो नहीं हो सकता, ये संरेखी नहीं हो सकता, तो लिखेंगे संरेखी नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? कोलिनियर कैसे डिसाइड होता है? सिंपल तरीका है, 2 छोटे वाले का सम बड़े वाले का इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है चेक वेदर, 3 पॉइंट फिर से आपको गिवन है, देखिए 3 पॉइंट फिर से गिवन है, 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के पार्ट है या नहीं है?
आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी आपको ट्रायंगल की बात हो रही है यहां पर, यानी त्रिभुज की बात हो रही है जिसके 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। तो एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप चाहो तो अपने लिए साइड में एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना सकते हो। आप चाहो तो अपने लिए एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना सकते हो, ए बी सी। अगर आपको माइनस करने में दिक्कत होती है तो आप ट्रायंगल बना लो। ए की वैल्यू है बेटा 5 और -2, 5 और -2। बी की वैल्यू ढूंढिए बेटा, बी की वैल्यू क्या है तो 6 और 4। बी की वैल्यू आपके पास है 6 और 4। और सी की वैल्यू क्या है बेटा, तो सी की वैल्यू है बेटा 7 और -2, 7 और -2। अब कोई सा भी ट्रायंगल डिसाइड करना है तो मैंने आपको बताया था पहले डिस्टेंस निकालो, पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर ए सी का डिस्टेंस। तो पहले चाहो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। हिंदी में लिखोगे बेटा दूरी सूत्र, क्योंकि फॉर्मूला ना एक ही बार लिखा जाता है, बार बार आप फॉर्मूला लिख सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिख लिया। नाउ पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा ए बी का, पहले डिस्टेंस ए बी का। तो चलिए 1 बाय 1 आराम से सॉल्व करेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस होगा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, और सेकंड में से सेकंड माइनस होगा, 4 में से माइनस होगा -2, सेकंड में से सेकंड तो +2 बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा क्या करा, फर्स्ट में से फर्स्ट कौन है 6 है, फर्स्ट कौन है 5 है, तो 6 में से 5, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड माइनस होगा। नाउ √6 में से 5 माइनस करो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों को ऐड कर लोगे तो √37 यूनिट। ये आपका पहला आंसर आ गया। नाउ अब आपको BC का डिस्टेंस निकालना है, BC का डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है बेटा, ठीक है। तो चलिए BC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फिर वही कहानी, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, तो 7 - 6 का स्क्वायर, और सेकंड में से सेकंड, सेकंड में से सेकंड, सेकंड में से सेकंड, तो -2 - 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, 7 में से 6 माइनस करो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 और -4 -6 का स्क्वायर 36 होगा, दोनों को ऐड कर लोगे 37 यूनिट। 2 आगे बेटा, ठीक है। अब लास्ट हम निकालेंगे बेटा AC का डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस। तो अंतिम हम फाइंड करेंगे बेटा AC का डिस्टेंस। फिर वही कहानी, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, 7 में से 5 माइनस करो, 7 - 5, फर्स्ट में से फर्स्ट, और सेकंड -2 है, -2 में से -2, तो -2 में से माइनस करेंगे -2 को तो +2 बन जाएगा। नाउ 7 में से 5 माइनस करो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, -2 + 2 0 का स्क्वायर 0, 4 और 0 4, 4 और 0 4, और 4 किसका होता है स्क्वायर, तो 2 का, तो 2 यूनिट। नाउ आपने तीनों डिस्टेंस निकाल दिए। देखिए आपके स्क्रीन पर तीनों डिस्टेंस है। आपके पास AB का डिस्टेंस है, BC का डिस्टेंस है, AC का डिस्टेंस है। तो इसमें AB और BC दोनों इक्वल आ रहा है, AB और BC दो इक्वल आ रहे हैं, दो पार्ट जो है इक्वल आ रहा है। तो क्योंकि AB इक्वल है BC के, दो साइड इक्वल है, और जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। हिंदी में बोलेंगे बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाए, चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन देखिए, आपको एक ग्राफ सा दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में। जी हाँ, आपको एक ग्राफ सा दिया हुआ है, इस प्रकार का एक ग्राफ दिया हुआ है। देखिए आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें आपको 4 पॉइंट गिवन है। अगर आप देख पा रहे हो, ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, और ये आपका D पॉइंट है। 4 पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट आपको ग्राफ पे दिया हुआ है। ग्राफ में आपको 4 पॉइंट गिवन है। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं आपसे क्या कह रहा है। एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड है जिसका नाम ABCD है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, क्या ABCD स्क्वायर है। तो चंपा डिसएग्री होती है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से बताओ कि वो सही है या वो
गलत है। अल्टीमेटली हमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ना। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हमको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है और ये आपके पास डी पॉइंट है। और चारों पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम डिसाइड करेंगे कि भैया स्क्वायर है या नहीं है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इधर 3 है, इधर 4 है, तो 3 और 4 फर्स्ट पॉइंट हो गया, 3 और 4। बी देखो बेटा 6 है और इधर 7 है, तो 6 और 7 बी आ गया। सी देखो बेटा इधर 9 है, 9 और इधर आपके पास 4 है, तो 9 और 4 हो गया। डी पॉइंट देखो बेटा 6 और 1, तो डी पॉइंट हो गया बेटा 6 और 1। तो 4 पॉइंट है आपके पास, ए बी सी डी, ऐसे करके 4 पॉइंट आपको गिवन है। आइए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 5 की बात हो रही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5 की बात हो रही है। आपको 4 पॉइंट गिवन है बेटा, कुछ इस प्रकार से कि आपके पास ए गिवन है, कुछ डिस्टेंस पे आपको बी गिवन है, उसके कुछ डिस्टेंस पे आपको सी गिवन है, उसके कुछ डिस्टेंस पे आपको डी गिवन है, तो ये आपका बन गया स्क्वायर। ठीक है बेटा। नाउ अब देखिए कि इनकी वैल्यू क्या है। ए क्या है 3 4 6 7, 3 4 6 7, ठीक है बच्चों। उसके बाद 9 4 और 6 1, 9 4 और 6 1, ये आपका 9 4 और ये आपका 6 1। ये 4 पॉइंट आपको गिवन है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर के लिए या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए कॉन्सेप्ट बताया था कि 6 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। जी हाँ, क्वाड्रिलेटरल के लिए 6 बार डिस्टेंस निकालता है। और ये वीडियो का स्टार्टिंग में आपको रूल बता दिया था, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 डिस्टेंस तो हो गए, ए बी बी सी सी डी और डी ए। और फिर आपको 2 डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे, तो 6 बार डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं यहां पर, ये आपको दिया हुआ है ना वैल्यू। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है ना, फॉर्मूला लिख दोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। आपने फॉर्मूला लिख दिया ना, फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला जरूर लिख दो भाई। फॉर्मूला लिख दोगे तो आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब 1 बाय 1। चलिए बेटा ए बी से स्टार्ट करते हैं। पहले ए बी का डिस्टेंस, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे बेटा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। सेकंड में से सेकंड, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4। क्लियर हो गया बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। नाउ 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 को ऐड करोगे 18, 18 के फैक्टर कर लो तो 3√2 यूनिट आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है बेटा, भाई ये 9 और 9 18 के फैक्टर कर लो तो 18 का फैक्टर करोगे तो 3√2 आएगा। करके देख लेना। अब आपको बीसी फाइंड करना है। ठीक है, ए बी आ गया, अब बीसी पे फोकस करो। बिल्कुल यही फॉर्मूला लगता रहेगा बार बार, बीसी √, फर्स्ट में से फर्स्ट 9 माइनस 6, फर्स्ट में से फर्स्ट 9 माइनस 6, सेकंड माइनस सेकंड 4 माइनस 7। बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को चलो। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, 9 में से 6 माइनस करो 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 माइनस करो -3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 और 9 18 और 18 के फैक्टर करोगे 3√2 यूनिट आ गया सेकंड आंसर। अब आपको बेटा सी डी फाइंड करना है। सी डी, अब सी डी पे फोकस करेंगे हम। तो चलिए सी डी फाइंड कर देता हूं आपके लिए। सी डी फाइंड करता हूं बेटा, सी डी, फिर वही कॉन्सेप्ट अगेन दोबारा, √, फर्स्ट में से फर्स्ट 9 माइनस 6, फर्स्ट में से फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, 9 में से 6 माइनस करोगे 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करोगे 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 9 और 9 को ऐड कर लोगे 18, तो यह आ जाएगा 3√2 यूनिट। ये आपका थर्ड हो गया। नाउ अब फाइंड करेंगे बेटा एडी। नाउ एडी फाइंड करेंगे बेटा।
ए डी, बिल्कुल आराम से 1 by 1। फिर वही फर्स्ट में से फर्स्ट, तो 6 में से 3 माइनस कर दो, 6 में से 3 माइनस कर लो बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, तो 1 माइनस 4, 6 में से 3 माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 1 में से 4 माइनस करोगे -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, और 18 का फैक्टर 3/√2 यूनिट। तो चारों साइड आप निकाल चुके हो बेटा, 4 आंसर आपके आ चुके हैं। कौन कौन सा? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 4 आंसर आ गए। नाउ अब डायगोनल फाइंड करेंगे बेटा, 2 डायगोनल भी तो है, तो एक ए सी का डायगोनल और एक बी डी का डायगोनल, ये 2 डायगोनल। ए सी, पहले ए सी निकाल लेते हैं, तो पहले मैं ए सी फाइंड करने वाला हूं। ए सी कॉन्सेप्ट वही रखूंगा, स्क्वायर स्क्वायर, फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड। फर्स्ट में से फर्स्ट 9 माइनस 3, फर्स्ट में से फर्स्ट देखो ना, फर्स्ट ये 9 है और फर्स्ट यहां पर 3 है, तो 9 माइनस 3 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 4 माइनस 4, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। 9 में से 3 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 में से 4 0, 0 का स्क्वायर 0, दोनों को ऐड करोगे 36, 36 स्क्वायर होता है 6 का, 36 स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 यूनिट आ जाएगा AC। अब लास्ट हम निकालेंगे बेटा BD, फिर वही पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड, BD। तो देखो बच्चों 6 माइनस 6, फर्स्ट क्या है 6 है, फर्स्ट क्या है 6 है, तो 6 माइनस 6, 7 माइनस 1, सेकंड में से सेकंड, तो 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1। नाउ 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करोगे 36, 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो चारों साइड आपके इक्वल आ रहे हैं, जी हाँ चारों साइड आपके इक्वल आ रहे हैं, और 2 डायगोनल भी आपके इक्वल आ रहे हैं। चारों साइड आपस में इक्वल है और 2 डायगोनल इक्वल है, जो कि पहचान होता है स्क्वायर का, जो कि पहचान होता है बेटा स्क्वायर का। ए बी इक्वल था बी सी के, इक्वल था सी डी के और इक्वल था डी ए के, चारों साइड इक्वल थे बेटा, और 2 डायगोनल भी इक्वल थे। पहला डायगोनल था ए सी, दूसरा था बी डी, डायगोनल भी इक्वल है, 4 साइड आपस में इक्वल है और 2 डायगोनल इक्वल हैं। तो जब चारों साइड आपस में इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो ये पहचान होती है बेटा स्क्वायर का। हैंस ABCD जो स्क्वायर है, ABCD जो है वो एक वर्ग है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे ये पूछा गया था कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमें 6 आंसर निकालना पड़ता है, AB BC CD AD, उसके बाद 2 डायगोनल, तो ये स्क्वायर बन गया। ऐसा ही क्वेश्चन 6 भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन पे दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बच्चों ये कह रहा है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है फॉर्म इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए आपको 4 पॉइंट फिर से गिवन है, यही 4 पॉइंट आपको 4 पॉइंट गिवन है ना, A B C D, इसमें भी आपको देखो 4 पॉइंट गिवन है बेटा, A B C D, इसमें भी आपको 4 पॉइंट गिवन है बेटा, A B C D। तो इन सब में भी हमें यही डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को थोड़ी देर बंद कर दो, मैं तो कराऊंगा, देखो मैं तो सारे पार्ट कराऊंगा, मैं आपको बताऊं, मैं कोई पार्ट छोड़ता नहीं, मैं तो सारे पार्ट कराऊंगा, लेकिन आप वीडियो को बंद करके खुद भी ट्राई कर सकते हो कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो आप वीडियो को ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। क्या आपने ट्राई कर लिया बेटा? चलिए अब मैं कराता हूँ, फिर से 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो आप चाहो तो एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना लो। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ना तो पॉइंट को लिखने में आसानी होगी। यही बना लेता हूँ, एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर लो, A B C और D। A आपको गिवन है बेटा -1 -2, B आपको गिवन है बेटा 1 और 0, C आपको गिवन है -1 और 2, और D गिवन है बेटा आपके पास -3 और 0। ठीक है बेटा, तो चलिए इसके 6 डिस्टेंस निकालेंगे। क्वाड्रिलेटरल है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो एक जगह, तो डिस्टेंस
फॉर्मूला। हिंदी में लिखोगे बेटा दूरी सूत्र, जो कि होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ पहले डिस्टेंस हम निकालेंगे सबसे पहले ए बी का। तो ए बी से स्टार्ट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस अंडर रूट, आप चाहो तो पहले ही 2 ब्रैकेट बना सकते हो, दोनों पे स्क्वायर लगा सकते हो पहले ही, ताकि आपको टेंशन ना हो। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, तो 1 में से माइनस करना है आपको -1 को, तो +1 हो जाएगा। सेकेंड में से माइनस करना है सेकेंड को, तो +2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। नाउ अंडर रूट 1 और 1 आपका 2 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 बन जाएगा, प्लस 0 और 2, 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 में 4 ऐड कर लोगे 8, 8 के फैक्टर करोगे 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ये आपका पहला आंसर होगा। अब आप BC फाइंड करो बेटा, तो चलिए BC फाइंड करते हैं। फिर से वही, आप चाहो तो पहले से ही 2 ब्रैकेट बना के दोनों पे स्क्वायर लगा दो। BC फर्स्ट में से फर्स्ट में से फर्स्ट, तो 1 में से माइनस करना आपको -1 को, तो बेटा ये +1 हो जाएगा। ऐसे ही 0 में से आपको माइनस करना है बेटा 2 को। आगे सॉल्व करते हैं। 1 और 1 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, प्लस 0 कुछ नहीं होगा, 2 का स्क्वायर आप 4 करोगे, 4 और 4 ऐड करो तो 8 के फैक्टर करोगे 2 अंडर रूट 2 यूनिट आ जाएगा। BC आ गया बेटा। अब हम CD फाइंड करेंगे। CD आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो चलिए CD फाइंड करते हैं। फिर से आप अंडर रूट लगाइए, 2 ब्रैकेट बना दीजिए, पहले से स्क्वायर वगैरह लिख दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना बेटा, -1 में से माइनस करना है किसको, -3 को, तो +3 बन जाएगा। एक तो ये होगा, तो -1 + 3, एक तो ये बना। और सेकंड में से सेकंड माइनस करना है, तो 2 में से माइनस करना है आपको 0 को, तो 2 - 0, तो 3 में से 1 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करो 2 का स्क्वायर आपका 4 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका फिर से 4 बन जाएगा, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं। 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 8, तो इसके फैक्टर 2 अंडर रूट 2 यूनिट। सारे आंसर आपके सेम आ रहे हैं। नाउ अब आप AD फाइंड करोगे। अब आपको AD फाइंड करना है बेटा, AD, तो वही फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे, तो -1, देखिए -1 में से माइनस करना है किसको, -3 को, तो ये माइनस और ये माइनस आपका +3 हो जाएगा, तो -1 + 3, तो AD निकालना हो बेटा। फिर से वही अंडर रूट लगा दो, 2 ब्रैकेट लगा दो, दोनों पे स्क्वायर लगा दो ताकि आपको परेशानी ही ना हो। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, 1 में से माइनस करना था -3 को, तो +3 हो गया, -1 + 3, एक बनेगा -1 + 3, और दूसरा सेकंड में से सेकंड माइनस करोगे तो -2, सेकंड ये है ना, इसका सेकंड ये है, इसका सेकंड ये है, सेकंड में से सेकंड, तो -2 में से 0 माइनस करोगे तो -2 और -0। बेटा 3 में से 1 माइनस करोगे, 3 में से 1 माइनस करो 2 का स्क्वायर आपका 4 बन जाएगा। अगेन वही चीज, 0 कुछ होता नहीं, -2 का स्क्वायर फिर से 4 ऐड कर लोगे तो अंडर रूट 8 और 2 अंडर रूट 2 यूनिट आ गया आपका 4th आंसर। अब आप डायगोनल निकालोगे, AB BC CD AD आ गया। नाउ अब आप डायगोनल निकालोगे बेटा, पहले आप डायगोनल निकालोगे AC, पहले आप डायगोनल निकालोगे AC का आपको देखो, फिर फर्स्ट में से फर्स्ट क्या है -1 में से माइनस करना है -1 को, तो +1, तो पहला तो ये बनेगा। तो एक तो हमें निकालना है AC और एक आपको निकालना है BD, इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे ही अंडर रूट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। पहले ही सब कुछ तैयार, टेंशन ही नहीं लेना बिल्कुल भी, बिल्कुल आराम से चलेंगे। AC तो -1 में से माइनस करूंगा -1 को, तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1, एक बनेगा -1 और +1, एक तो ये बन गया। सेकंड में से सेकंड क्या है, तो -2 है, तो -2 में से बेटा माइनस करेंगे सेकंड को, सेकंड क्या है, तो 2 है, तो -2 और -2 आएगा, तो -2 और -2 आ गया। नाउ अंडर रूट 1 और 1 में से 1 घटाओ, 1 में से 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, तो 0, और 0 का स्क्वायर बेटा 0 होता है, -2 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 यूनिट। नाउ BD फाइंड करें बेटा, BD देखिए, BD, अब आप BD पे फोकस करो, दोनों पे फोकस करो आराम से इजी तरीके से। अगर आप दोनों पे फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, तो 1 है ना, फर्स्ट क्या है 1 है, तो 1 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -3 को। फर्स्ट में से फर्स्ट 1 में से माइनस करना है फर्स्ट को,
तो +3, तो 1 + 3 आएगा बेटा। एक तो आपका 1 + 3 आ गया। नाउ सेकंड में से सेकंड माइनस करेंगे तो 0 0, इसका भी सेकंड 0 है सॉरी बच्चों, सेकंड 0 है। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो फिर वही 0 में से 0 माइनस करेंगे बेटा। 1 और 4 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। 1 और 4 एक बार चेक कर लो, कोई गलती ना हो यो, एक बार चेक कर लो बेटा। 1 में से माइनस करेंगे -3 को, 1 में से माइनस करेंगे बेटा -3 को तो +3, 3 आएगा बेटा। यहाँ गलती से मैंने 4 लिख दिया, ये गलती हो रहा था ना, यहाँ पर +3 आएगा बेटा बच्चों, +3 आएगा यहाँ, ठीक है बेटा। तो 1 और 3 4, तो यहाँ भी गलती हो गई हमसे, इसलिए तेज नहीं चलना चाहिए इंसान को। 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, प्लस 0 में से 0 0, 0 का स्क्वायर 0, दोनों को ऐड करो 16, 16 का 4 यूनिट आ गया आपके पास, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिर से वही बात हुई कि आपके शुरू के 4 आंसर इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है, साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है और 2 डायगोनल भी आपके इक्वल है। तो जब 4 साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो ये सिंबल होता है स्क्वायर का, तो ABCD जो है स्क्वायर बनेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे बढ़िया सा आप लिख सकते हो कि AB इक्वल है आपके BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है DA के, और ऐसे ही AC इक्वल है BD के, कि चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है। तो ये पहचान है कि ये स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। तो इस प्रकार से बेटा इस क्वेश्चन का हमने रिक्वायर्ड आंसर निकाल दिया, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से। एक चाहो तो छोटा सा डायग्राम बना लो ABCD करके, ABCD करके एक छोटा सा डायग्राम बना लो आप, ABC और ये आपका हो जाएगा D। वैल्यू देखो, वैल्यू क्या क्या आपके पास, A की वैल्यू आपके पास है -3 और 5, B की वैल्यू आपके पास है बेटा 3 और 1, C की वैल्यू बेटा आपका 0 और 3, और D की वैल्यू आपके पास है -1 और -4। ये आपके पास 4 वैल्यू है। तो फिर से वही कहानी, आपको फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, कहीं भी एक जगह लिख दो कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। यूज तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं करना एक्चुअल में, तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हमें लिखना ही पड़ता है, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे इस चीज के, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहीं भी जगह हो तो आप लिख दो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है, रिप्रेजेंट कर दो। बाकी आपको अपना तरीका पता ही है कि मैं आपको किस प्रकार से आंसर निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले बेटा AB, फिर से वही AB, तो अंडर ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट में से, तो फर्स्ट क्या है 3 में से माइनस करना आपको -3 को, तो +3 बन जाएगा। सेकंड में से सेकंड, तो 1 में से माइनस करना है बेटा 5 को। नाउ 3 और 3 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36। 1 में से 5 माइनस करोगे 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो तो 52 बन जाएगा। चाहो तो फैक्टर कर लो, 52 के फैक्टर करोगे तो 3 का शायद पेयर बन जाएगा, है ना। ये 12 4 और 5, ठीक है। 52 के फैक्टर करना चाहो तो बेटा 52 के फैक्टर कर लो, 2 से करोगे 27 आ जाएगा, 2 से करोगे बेटा 27 बन जाएगा। 2 2 जा 2 6 जा 26 है, सॉरी 26 बन गया। 2 से करोगे 13 से करोगे 1, तो 2 का पेयर बन गया। तो इसे लिखेंगे 2√13 यूनिट, 2√13 यूनिट। ये आपका पहला आ गया AB। नाउ अब BC फाइंड कर लेते हैं। BC फाइंड करते हैं तो BC के लिए फिर से वही, पहले अंडर लगा दो, 2 ब्रैकेट लगा दो, दोनों पे स्क्वायर लगा लो। ये सब चीजें आप पहले ही कर लोगे तो ज्यादा आसान होगा। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, 3 में से 0, 3 में से 0, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, 1 - 3, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर 9 होता है। 1 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4 होता है। दोनों को ऐड कर लोगे अंडर√13 आएगा। इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते, तो आप यहीं पर छोड़ दोगे। नाउ CD फाइंड करेंगे। अब फाइंड करेंगे बेटा CD, फिर से वही 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 ब्रैकेट और स्क्वायर, आगे बढ़ जाते हैं। CD तो फर्स्ट में से फर्स्ट, 0 फर्स्ट है, में से माइनस करूंगा -1 को, तो +1 हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा 0 + 1। सेकंड में से सेकंड, 3 में से माइनस करूंगा बेटा, 3 में से माइनस करूंगा -4 को, तो +4, तो 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। 0 और 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होता है, प्लस 3 और 4 7 का स्क्वायर आपका 49, दोनों को ऐड कर लोगे तो 50, फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर कर लो, 5√2 यूनिट आ जाएगा। ये आपका
CD आ जाएगा। नाउ अब हम AD फाइंड करेंगे बेटा, AD ये फाइंड करेंगे, AD। नाउ AD फाइंड करेंगे तो फिर वही फर्स्ट में से फर्स्ट, पहले अंडर रूट बना दो, 2 ब्रैकेट लगा दो, दोनों पे स्क्वायर लगा दो, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो। फर्स्ट क्या है? -3। फर्स्ट क्या है बेटा? -3। तो -3 में से माइनस करना है फर्स्ट को, तो -1 + 1, तो -3 + 1, -3 + 1, एक तो ये बन गया। और सेकंड में से सेकंड माइनस करना है, 5 में से माइनस करना है -4 को, तो +4, तो 5 + 4, 5 + 4, सेकंड बन जाएगा आपका 5 + 4, 5 + 4 का स्क्वायर। नाउ देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो -3 और +1 -2, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इनको जोड़ लोगे तो 85 यूनिट। फैक्टर का कोई फायदा नहीं, कुछ बाहर आएगा नहीं। अब एक चीज समझो कि चारों में से कोई भी इक्वल वैल्यू नहीं आई आपके पास, कोई भी इक्वल वैल्यू नहीं है ना। तो देखो फर्स्ट ये आया, सेकंड आपका ये आया, थर्ड आपका ये आया, फोर्थ आपका ये आया। इन चारों में से कोई भी इक्वल वैल्यू आपको नहीं दे रहा, चारों में से कोई भी इक्वल नहीं है, ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। तो आगे आपको डायगोनल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि कोई इक्वल ही नहीं है। तो डायगोनल फाइंड करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये लिख देंगे बेटा कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि अगर चारों साइड में से कोई भी 2 इक्वल होता तो संभावना होती कि पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, बट यहां पे कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं। 4 आंसर निकाल दिया आपने, ये तो आपको निकालना आता ही है। नाउ अब आते हैं बेटा 6 के जो थर्ड पार्ट है, जो अंतिम पार्ट है, उस पे देखते हैं। ABCD, फिर से आप डायग्राम बना सकते हो, छोटा सा डायग्राम बना सकते हो सिर्फ अपने समझने के लिए। ABC डायग्राम बनाने से क्या होता है कि गलतियां होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो ये आ गया, एक दिया हुआ है आपको 4 और 5। पहला पॉइंट आपको दिया बेटा 4 और 5, 4 और 5। दूसरा पॉइंट आपको दिया बेटा 7 और 6। थर्ड पॉइंट आपको दिया बेटा 4 और 3 एंड फोर्थ पॉइंट आपको दिया बेटा 1 और 2। फिर से वही 6 आंसर आपको निकालने पड़ेंगे। पहले 4 आंसर निकाल के देख लो। यहां साइड में लिख लो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में लिखोगे बेटा दूरी सूत्र, जो कि होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। ये हम साइड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि बार बार नहीं लिखना हमें डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना, हमें मैक्सिमम एक बार लिखना है। एक बार लिख दिया ना, अब चाहे कितनी बार डिस्टेंस निकालो, फॉर्मूला एक ही होता है। एक बार लिख दिया, काम खत्म हो गया। नाउ अब 1 बाय 1 करके डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले AB का डिस्टेंस, फिर BC का डिस्टेंस, फिर CD का डिस्टेंस, फिर AD का डिस्टेंस। 4 बार डिस्टेंस निकालेंगे तो चारों बार आपको अंडर रूट की जरूरत पड़ेगी। तो चारों में अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, यहां भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। सब में लगा दिया ताकि टेंशन ही ना हो किसी प्रकार की। ठीक है, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, भाई इतना फोकस करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड, केवल इस बात पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट में से फर्स्ट, 7 में से 5, 7 में से 4, सॉरी 7 में से 4 और 6 में से 5, 6 में से 5। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, अंडर रूट। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया अंडर रूट 10। यहीं छोड़ दो क्योंकि 10 का फैक्टर नहीं होगा। नाउ फर्स्ट में से फर्स्ट, 7 में से 4, 7 - 4, 6 - 3, 6 - 3, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए बेटा, नोट कर लिया सबने? 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 और 9 आपका 18, 18 के फैक्टर हो जाएंगे, तो 3√2 यूनिट आपका आ जाएगा। नाउ CD फाइंड कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट में से फर्स्ट, 4 - 1, 4 - 1, सेकंड माइनस सेकंड, 3 - 2, 3 - 2, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। एक तो आप कर ही सकते हो। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये आ गया √10 यूनिट। नाउ अगले पे आते हैं बेटा, AD पे आते हैं। फर्स्ट में से फर्स्ट, 4 में से 1 माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस होगा,
एंड 5 में से 2 माइनस होगा, 5 में से 2 माइनस होगा, तो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, दोनों को ऐड कर लो 18, 18 के फैक्टर करोगे 3/2 यूनिट। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि दो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स या तो ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, या तो ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। तो अब डायगोनल से डिसाइड होगा कि क्या है, तो आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, और डायगोनल दो होते हैं, एक AC और एक BD। तो चलिए अब डायगोनल फाइंड करते हैं। फिर से 2 ब्रैकेट स्क्वायर, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे चलना है, घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। तो फर्स्ट में से फर्स्ट, पहले AC पे ध्यान दो, AC पे ध्यान दो। फर्स्ट में से फर्स्ट, 4 - 4 5 - 3, 4 - 4 5 - 3, 4 में से 4 गया 0, 0 प्लस 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करोगे 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का, तो 2 यूनिट आपका आ जाएगा। नाउ BD फाइंड करेंगे बेटा, BD ये फाइंड करेंगे BD। फर्स्ट में से फर्स्ट, 7 में से 1 माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे, और 6 में से बेटा 2 माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे, तो 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर क्या बन गया, तो 36। ऐसे ही आप 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर आपका 16 बन गया, दोनों को ऐड कर लो तो ये 52 बन जाएगा आपका। और 52 अभी आपने शायद सॉल्व भी किया था, तो 2/13 आपका यूनिट आया था। तो देखो डायगोनल इक्वल नहीं है, और डायगोनल इक्वल नहीं है सिंबल है कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की पहचान होती है। तो आमने सामने के साइड इक्वल थे, कौन कौन इक्वल था, देखो AB जो था ना, AB वो CD के इक्वल है, AB और CD ये दोनों इक्वल है। AB जो था वो इक्वल था बेटा CD के। दूसरा सेकंड, BC इक्वल है AD के, BC इक्वल है AD के, जो BC है वो आपके इक्वल है AD के। आमने सामने के जो अपोजिट साइड से वो इक्वल है, बट डायगोनल इक्वल नहीं है। डायगोनल AC जो है वो नॉट इक्वल है BD के। तो जब अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड इक्वल हो बट डायगोनल इक्वल नहीं हो, तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो आप लिख सकते हो कि ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करो, फिर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। चलिए बेटा, अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज में से यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर लगा लेना। पढ़िए क्वेश्चन बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपसे कह रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस है, हम सबको पता है। तो आपसे कह रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो, और बेटा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा ना, जब मान लो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हमसे पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करो, तो एक्स एक्सिस पे बेटा एक्स तो होता है लेकिन वाई 0 होता है, हम सबको पता है ये बात, और 9th क्लास से पढ़ के आए ये बात। एक्स एक्सिस पे बेटा एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, बट वाई जो होगा वो 0 होगा। तो हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। आगे, विच इज इक्वी डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, किस किस से इक्वी डिस्टेंस है, तो एक तो 2 और -5 से इक्वी डिस्टेंस है, एक तो 2 और -5 से इक्वी डिस्टेंस है, और दूसरा -2 और 9 से, -2 और 9 से इक्वी डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट जो है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। जितना डिस्टेंस पहले का है उतना डिस्टेंस दूसरे का है। ये तो मैंने रफली आपको डायग्राम बना के समझाया। नाउ अब क्वेश्चन कैसे करोगे ये मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं स्टार्ट करता हूं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहला आपसे पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसमें एक्स तो होगा लेकिन वाई जो होगा वो 0 होगा। हिंदी में लिखेंगे बेटा, एक्स अक्ष पर बिंदु। एक्स अक्ष पर बिंदु, आपसे एक्स अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पे एक्स तो होता है लेकिन वाई 0 होता है। तो आपको ये फाइंड करना है एक्स और 0। इट मींस आपको केवल एक्स फाइंड करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जो होता है वो 0 होता है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पर है दो पॉइंट के। मान लीजिए कि आपका ये ए पॉइंट है, जिसे हम बोल रहे हैं एक्स और 0, ये आपका ए पॉइंट है। ये बेटा इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे है, बी और सी के इक्वल डिस्टेंस पर है। ये जो ए पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस है बी और सी के। इट मींस इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो एक हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, एक हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख लेंगे। समझ में आ गया बेटा?
एक AB का डिस्टेंस निकालोगे, एक AC का डिस्टेंस निकालोगे, दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए आप समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, पॉइंट निकालो एक्स एक्सेस पे जो कि इक्वल डिस्टेंस है 2 और -5 से और -2 और 9 से। तो 2 और -5, 2 और -5 से और -2 और 9 से, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है बेटा, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन को समझा करो। देखो जब तक एक अच्छे डॉक्टर कौन होता है, एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है, जो पहले बीमारी को समझता है कि भाई बीमारी क्या है, तो उसके लिए वो कई सारे टेस्ट करते हैं, उसके बाद बीमारी को समझते हैं, फिर वो उसका इलाज करते हैं। और एक होता है डॉक्टर जो डायरेक्ट आप गए और दवाई लिख के भेज दिया, तो वो आपका इलाज सही नहीं कर पाएंगे। तो पहले बीमारी को समझना है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाओगे इसको तरीका करने का। तो कोई ए पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर ये इक्वल डिस्टेंस है, तो ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो चलिए बेटा हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी का डिस्टेंस इक्वल है ए सी का डिस्टेंस, दोनों पे स्क्वायर लगा दो तो आपको अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए आप अंडर रूट लगाते हो, बट अगर स्क्वायर लगा दोगे तो ना तो आपको अंडर रूट यहां लगाना पड़ेगा, ना अंडर रूट यहां लगाना पड़ेगा, अंडर रूट की टेंशन आपको खत्म हो जाएगी। चलिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, 0 माइनस करेंगे बेटा -5 को तो +5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड में से सेकंड माइनस। नाउ अब AC पे ध्यान दो, तो फर्स्ट क्या है x में से माइनस करना है -2 को तो +2 हो जाएगा, और सेकंड में से सेकंड माइनस, सेकंड क्या है बेटा 0, 0 में से माइनस करेंगे 9 को। तो ये आपको सॉल्व करना है, इस पे आपको फोकस करना है। अब आपके पास देखिए एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। यहां आपने फॉर्मूला लगा दिया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 और 5 को ऐड करोगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 इक्वल टू, यहां फॉर्मूला लग जाएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आपका आएगा a स्क्वायर, फिर आपका आएगा बेटा b स्क्वायर, और फिर आपका आएगा बेटा 2a और b। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 माइनस करो तो -9, -9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा। सबको एक तरफ ले आओ, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के ले आओ। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2, 2 जा 4x प्लस 25 की जगह 25, ये जो प्लस का है इधर ले आओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस का है इधर आ जाएगा तो माइनस का 4, ये जो प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x, और ये जो प्लस है उसको इधर ले आओ जाओगे तो माइनस का 81 इक्वल टू 0। चलिए अब आराम से देखते हैं क्या क्या आपस में कैंसिल हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, 4 से 4 भी आपका कैंसिल हो गया क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नाउ -4x और -4x बेटा, -4x और -4x ये बन जाएगा माइनस का 8x, प्लस के 52 सोल्जर है और माइनस के 81 सोल्जर है बेटा, प्लस के 25 है और माइनस का 81 है। तो अलग अलग साइन है, एक प्लस के सोल्जर है, एक माइनस के सोल्जर है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 56 का है। तो -56 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इक्वल टू 0। हमने मैथ में पढ़ा है कि अगर स्टार्टिंग में ही माइनस हो, शुरू में ही माइनस हो, तो सबके साइन बदल जाते हैं। अगर इक्वेशन के स्टार्टिंग में ही माइनस है तो सबके साइन बदल जाते हैं। तो साइन चेंज कर दीजिए बेटा, साइन बदल दीजिए, ये माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। माइनस का प्लस, साइन चेंज कर देगा, सबके साइन चेंज हो गए। 8x की जगह 8x, 56 की जगह 56, प्लस का हो जाएगा ये माइनस, प्लस का माइनस। नाउ हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की वैल्यू चाहिए, तो -56 और ये जो 8 है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। नाउ डिवाइड करोगे तो -7, तो x की वैल्यू जो है वो -7 आ गया। तो आपका जो पॉइंट था x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो आपने x एक्सिस पे पॉइंट आपको निकालना था वो आ गया -7 और 0, क्योंकि y तो 0 होगा। तो जो x अक्ष पर जो आपको बिंदु निकालना था बेटा, x अक्ष पर जो आपको बिंदु निकालना था वो था -7 और 0। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को कैसे करा। पहले क्वेश्चन को समझना है आपको, आपसे कह रहा है पॉइंट ऑन x एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें एक्स की वैल्यू होती है, वाई 0 होता है। तो आपको ये फाइंड करना है। अब ये वाला पॉइंट जो है वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस निकालो। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। तो उसमें थोड़ा आपको लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले ए बी सॉल्व करोगे, फिर ए सी सॉल्व करोगे, फिर दोनों को इक्वल रखोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, ए बी और ए सी दोनों एक साथ सॉल्व करा। तो इधर ए बी का डिस्टेंस, इधर ए सी का डिस्टेंस, यहां भी ब्रैकेट तोड़ दिया, यहां भी ब्रैकेट तोड़ दिया, सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, जो कट सकता है उन सबको काट दिया। इसके बाद आपका ये बचा, शुरू में माइनस है, सबके साइन चेंज कर दिए, प्लस का 56 आपका -56 हो गया, 8 आपका डिवाइड में कैंसिल करोगे -7, तो -7 और 0 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, आगे करो बेटा। चलिए, अगर आपने समझ लिया हो तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझोगे अच्छे से, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। आपको दो पॉइंट गिवन है, P और Q आपको गिवन है, P गिवन है, Q गिवन है। P गिवन है 2 - 3, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको P गिवन है बेटा, P आपको कितना गिवन है 2 - 3, ऐसी था ना 2 - 3, 2 - 3, ये आपको P गिवन है। आपको Q भी गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है। देखिए Q की वैल्यू कितनी है, 10 और y, Q है बेटा 10 और y, 10 और y, और इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। कह रहे हैं ना आपसे डिस्टेंस, देखिए बढ़िया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, जो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 10 यूनिट, यानी ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो पहली बार आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, फर्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट, यानी इस बार आपको डिस्टेंस दे दिया उन्होंने 10 यूनिट, 10 मात्रक, और आपसे कह रहा है कि y की वैल्यू निकालो। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, आपको P की वैल्यू गिवन है, आपको Q की वैल्यू गिवन है, P और Q के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपको 10 यूनिट दिया हुआ है। तो सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इसमें कोई टेंशन वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। तो चलिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं PQ का। PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। PQ आपको 10 दिया हुआ है, इक्वल टू अंडर रूट, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे तो 10 में से 2 माइनस होगा, और सेकंड में से सेकंड माइनस करोगे तो y में से माइनस करेंगे -3 को, तो ये दोनों माइनस होके प्लस हो जाएगा। नाउ अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यहां स्क्वायर कर दोगे तो 100 हो जाएगा, यहां स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर आपका 100 होगा, यहां स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। 10 में से 2 माइनस करो 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा। यहां फॉर्मूला लगेगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा अभी आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2ab, तो आपका 6y हो जाएगा। नाउ बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, 100 की जगह 100 ही रहेगा, 64 और 9 दोनों ऐड कर दोगे तो 73 बन जाएगा, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर बच गया, 6y की जगह 6y बच गया। ये जो प्लस का 73 इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 73 बेटा माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस का 73 है अगर आप इधर लाओगे तो -73 हो जाएगा, तो 100 में से 73 माइनस कर दो तो 27, यहां बच गया आपके पास y स्क्वायर और प्लस का 6y। क्या समझ में आ गया बेटा, एक बार दोबारा समझ लो। PQ का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, ये आपके सामने है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहां स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 64 और 9 73, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, 6y की जगह 6y, प्लस का 73 माइनस हो गया, 100 में 73 माइनस किया 27, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, 6y की जगह 6y। नाउ 27 इधर ले जाओ तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, 27 को इस साइड ले जाओ तो y स्क्वायर प्लस 6y, ये तो पहले इधर था, 27 इधर आके -27 इक्वल टू 0। ये देखिए आपके सामने ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात सूत्र बन गया, द्विघात फॉर्मूला बन गया, द्विघात इक्वेशन आप किसी भी फॉर्म में बोल लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया आपके पास।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात जो बहुपद होते हैं या द्विघात जो सूत्र होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, या फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइजेशन आपको आती है तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं बेटा, इसके फैक्टर करते हैं बेटा। 1 की 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, 27 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, मुझे 6 लाना है तो 6 कैसे आएगा, 3 3 जा 9, 9 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 3 जा 9, 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो वाई स्क्वायर बेटा 6y को तोड़ लेंगे 9 माइनस 3 में, फैक्टराइज के लिए बेटा y माइनस 27 इक्वल टू 0। बेटा 9 को तोड़ लिया 9 माइनस 3 में, 6 को तोड़ लिया 9 माइनस 3 में, 3 3 जा 9, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, तो इसलिए 6 को तोड़ेंगे 9 माइनस 3 में। वाई स्क्वायर प्लस 9y अलग हो जाएगा और माइनस का 3y अलग हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू 0। दो अलग कर दो, दो अलग कर दो, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। इन दोनों में देखो, स्टार्टिंग में देखो, इन दोनों में y कॉमन है तो आपके पास y बचेगा और प्लस का 9 बचेगा, माइनस 3 और 27, 3 और 27 3 के टेबल में आता है तो एक y बचेगा और प्लस का 9 बचेगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर वाला तो y प्लस 9 और एक ब्रैकेट के बाहर वाला y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, दोनों को सेपरेट कर लो, y प्लस 9 इक्वल टू 0 अलग और y माइनस 3 इक्वल टू 0 अलग, दोनों को सेपरेट कर लो। y इक्वल टू प्लस का 9 आपका माइनस हो जाएगा, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया माइनस 9। दूसरा आंसर y इक्वल टू जो माइनस का 3 है वो आपका प्लस का 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 ये जो होगा वो आपका दूसरा आंसर होगा। तो दो आंसर इसके आएंगे, माइनस 9 और 3, ये दो इसके आंसर हो जाएंगे माइनस। ठीक है बेटा, ये दो आंसर आपके आ गए। कौन कौन सा आंसर है बेटा, माइनस 9 और 3। अगर आप चेक करना चाहते हो कि दोनों आंसर सही है या नहीं है, माइनस 9 और 3, तो पहले माइनस 9 यहां पर रख के देखो। अगर मैं माइनस 9 यहां रख देता हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, माइनस 9 यहां रख देता हूं बेटा, माइनस 9 में 3 प्लस करोगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, तो ये तो हो गया 36 और ये आया था 64, तो दोनों को ऐड करोगे तो 100 ही तो आएगा, तो 100 10 का स्क्वायर होता है तो 10 ही आएगा, तो इसलिए दोनों आंसर मेरे सही होंगे। ऐसे आप 3 रख के देख लो, दूसरा आंसर 3 आया ना, तो 3 रख के देख लो बेटा, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36 और ये तो 8 था, 8 का स्क्वायर 64, ये 100 आएगा, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर मेरे वैलिड हैं। माइनस 9 और 3 जो होंगे वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया सभी ने, क्या सभी नोट डाउन कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्वी डिस्टेंस का ही है, आप सबको आता ही है इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इफ क्यू आपको दिया हुआ है 0 1, एक पॉइंट दिया हुआ बेटा क्यू, एक पॉइंट दिया हुआ है क्यू 0 1, ये एक पॉइंट गिवन है, इज इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, किस किस से, एक P से और एक R से, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, एक P से और एक R से, यानी Q जो है वो P से और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो PQ का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस, PQ और QR इन दोनों का डिस्टेंस बेटा इक्वल होगा। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहले आपको x फाइंड करना है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले x फाइंड कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कहा जा रहा है बच्चों कि आपके पास एक Q पॉइंट है जो कि 0 और 1 है, और ये Q पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है P और R के, ठीक है, जहां P की वैल्यू जो है वो 5 और -3 है, 5 और -3 है, और R की वैल्यू जो है वो आपको x और 6 है, x और 6 है। नाउ चलिए आप सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करें इसको। इक्वी डिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको रूल में भी समझाया था, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको समझाया था इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम दोनों को इक्वल में रख लेंगे। और अभी भी क्वेश्चन 7 भी कराया था, उसमें भी इक्वी डिस्टेंस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर चलें तो एक तो देखो पी क्यू का डिस्टेंस, पी क्यू का डिस्टेंस इक्वल होगा बेटा क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस, दोनों पे स्क्वायर लगा लोगे तो अंडर रूट की झंझट भी खत्म हो जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको आता है तो आराम से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, 5 - 0 का स्क्वायर
सेकंड में से सेकंड माइनस करो, तो -3 में से माइनस करेंगे बेटा 1 को। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस करो तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। इधर हम पी क्यू का डिस्टेंस निकाले। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है पी क्यू का डिस्टेंस और राइट हैंड साइड पे चल रहा है क्यू आर का डिस्टेंस। यही तो करना है, मतलब दो डिस्टेंस अलग अलग निकालने की बजाय हम दोनों डिस्टेंस को एक साथ फाइंड कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। एक तरफ पी क्यू का डिस्टेंस चल रहा है, एक तरफ क्यू आर का डिस्टेंस चल रहा है, दो डिस्टेंस एक साथ सोल्व कर रहे हैं इक्वल में, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। 5 में से 0 माइनस करोगे 5 का स्क्वायर होगा 25, -3 और -1, -3 और -1 -4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, इक्वल टू x में से 0 माइनस करोगे x, ये बचेगा आपका x स्क्वायर, और 6 में से 1 माइनस करोगे 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है। ये जो प्लस का 25 है माइनस हो जाएगा, प्लस का 25 माइनस हो जाएगा, तो आप 25 से 25 को कैंसिल कर सकते हो, प्लस का इधर आके माइनस ही होना है। 16 बच गया और यहाँ x स्क्वायर बच गया। स्क्वायर जो होता है वो अंडर रूट बन जाता है और बाहर लिखते हैं प्लस माइनस x। स्क्वायर जो था वो अंडर रूट बन गया प्लस माइनस, और प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस 4। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4, यानी x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक पॉजिटिव 4 एंड एक नेगेटिव 4। तो एक तरह से ये पहला पार्ट का आपने आंसर करा, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ और भी पूछ रहा है। एक तो आपसे x पूछ रहा था, तो x आपने फाइंड कर लिया, एक तो आपसे x पूछा जा रहा था, तो x आपने फाइंड कर लिया। नाउ अब आगे पढ़ते हैं कि आगे इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है। तो देखो क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। कह रहे क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी निकालो। तो चलिए पहले क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बेटा, पहले मैं क्यू आर फाइंड कर लूं। तो क्यू क्या था, तो 0 और 1, और आर क्या था, आर देखो आर क्या था, आर था x और 6, तो x की वैल्यू तो निकाल ली, प्लस माइनस 4 और 6। तो पता आपको क्यू आर दो बार निकालना पड़ेगा, क्यू आर आपको दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार 4 लेकर और एक बार -4 लेकर। जी हाँ, क्यू आर आपको दो बार फाइंड करना पड़ेगा, एक बार 4 लेकर, क्योंकि x की दो वैल्यू है ना, प्लस माइनस 4, तो एक बार 4 लेकर सॉल्व करोगे और एक बार -4 लेकर सॉल्व करोगे। क्यू आर दो बार, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप प्लस माइनस 4 मत लिखो यहाँ पे, आप एक बार प्लस का 4 यहां लिख दो, लाइन खींच दो, और एक क्यू आर यहां भी लिख लो, 0 1, और आर जो होगा वो -4 और 6। अब समझ में आ गया बेटा, क्यू आर हम दो बार फाइंड करेंगे। अब कई बच्चे पूछेंगे भाई दो बार क्यों फाइंड कर रहे हो आप, तो बेटा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दो बार इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि आपकी x की वैल्यू ना दो आई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपकी x की वैल्यू दो आई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपको एक बार प्लस का 4 लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का 4 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए क्यू आर सॉल्व करते हैं बेटा, पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्यू आर फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, सेकेंड में से सेकेंड, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 में से 0 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर लोगे तो अंडर रूट 41 यूनिट। इससे तो ये आंसर आया, ठीक है बेटा, इससे तो ये आंसर आया, क्यू आर ही आया, अंडर रूट 41 यूनिट। इससे देख लेते हैं, इससे कुछ अलग आता है क्या। क्यू आर इक्वल टू, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो तो -4 में से 0 माइनस करोगे, और सेकेंड में से सेकेंड माइनस करो तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। -4 और -0 तो कुछ होता नहीं, -4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया, दोनों को ऐड कर लोगे अंडर रूट 41 यूनिट। अब आप कहोगे दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं, तो सर आपने दो बार क्यों सॉल्व करा। भले ही आप आंसर सेम आ रहे हो, आंसर सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू 0 दे रखी थी, इसलिए आपका आंसर सेम आ रहा है। अगर ये वैल्यू डिफरेंट होती ना तो आंसर अलग आ सकता था, इसलिए भले ही आंसर सेम आ रहा हो लेकिन आपको डिस्टेंस दोनों बार ही फाइंड करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव 4 लेकर और एक नेगेटिव 4 लेकर। तो ये तो क्यू आर हो गया। नाउ अब आपसे पी आर भी तो पूछ रहा है, तो अब मैं पी आर फाइंड करूंगा, थर्ड पार्ट। पी देखते हैं, पी क्या था। पी आपका था 5 और -3, पी था बेटा 5 और -3, 5 और -3, और आर तो अभी आपने लिखा था 4 और 6, इसको भी दो बार फाइंड करोगे। पी आप लिखोगे 5 और -3, और आर लिखोगे फिर से आप -4 और 6, ठीक है बेटा।
फिर से दो वैल्यू निकाल के देखते हैं अलग अलग आता है या सेम आता है। नाउ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हम बहुत बार लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस करो तो 6 में से माइनस करना है -3 को तो +3 हो जाएगा। नाउ बेटा 4 में से 5 माइनस करो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 में 3 ऐड करो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये आ गया √82 यूनिट। इसका तो 82 आया, ये देख लेते हैं क्या आता है। फिर PR फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो तो -4 में से माइनस करना है बेटा 5 को, एक तो ये हो गया, और सेकंड में से सेकंड माइनस करो, सेकंड में से सेकंड तो 6 में से माइनस करेंगे बेटा -3 को तो +3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सॉरी बेटा, -4 और -5 -9 9 का स्क्वायर 81 और 6 और 3 9 का स्क्वायर फिर से 81, दोनों को ऐड कर लो तो 2 162 और इसके फैक्टर कर लोगे तो 9√2 यूनिट। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, अलग अलग आंसर आ गया ना अब इनका, तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए, अगर हम नोट कर लिया तो अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और उसमें भी देखना आप इक्वल डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में भी इक्वल डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपसे कह रहा है x और y के बीच रिलेशन फाइंड करो सच दैट द पॉइंट xy, जो पॉइंट xy है ना बेटा, ये जो पॉइंट xy है, जो पॉइंट xy है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। फिर से वही पॉइंट xy जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। किसके? द पॉइंट, कौन से पॉइंट के? तो 3 6 और -3 4 के, 3 6 और -3 4 के, 3 6 और दूसरा -3 और 4, -3 और 4। आई होप आपको समझ में आ गया हो बेटा। फिर से वही पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है और ये मान लीजिए C है, तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे, एक हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे, जैसा अभी तक आपने करा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो लेट A, आपको A पॉइंट गिवन है बेटा, A जो है वो आपको गिवन है बेटा x और y, और ये x और y जो है वो इक्वल डिस्टेंस है B से और C से। नाउ B देखिए, B क्या है? B आपका 3 6 है, 3 6 है, और C जो है वो आपके पास है -3 और 4, -3 और 4। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें इक्वल डिस्टेंस। पहले AB का डिस्टेंस, फिर AC का डिस्टेंस, दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप कई बार कर चुके हो, हिंदी में इसको समदूरस्थ कहते हैं, इंग्लिश में आपको इक्वी डिस्टेंस कहते हैं, और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसके लिए मैथ की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल इंसान जिसको मैथ नहीं आती वो भी बता देगा भाई इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है। तो आप AB का डिस्टेंस निकालो, AC का डिस्टेंस निकालो और एक दूसरे के इक्वल रख लो। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 4 भी है। एग्जांपल नंबर 4 जो है ना आपकी बुक में, इस क्वेश्चन के बाद जरूर ट्राई कर लेना। एग्जांपल नंबर 4 इस क्वेश्चन के बाद जरूर ट्राई कर लेना। अगर वो कर पाते हो तो इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया। नाउ चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि पहला डिस्टेंस AB इक्वल होगा दूसरा कॉन्सेप्ट AC, दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे ताकि हमें अंडर रूट ना लगाना पड़े। फिर वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो तो x -3 का होल स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस करो तो y -6 का होल स्क्वायर। ऐसे ही फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो तो x माइनस करेंगे -3 को तो +3 हो जाएगा। और बेटा सेकंड में से सेकंड माइनस करो तो y -4 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, ऐसे माइनस करना है। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया बेटा? लाल मेरे चंदा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, अब फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर से वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, फिर से फॉर्मूला लगा दिया। इक्वल टू आ जाओ, इक्वल टू में देखो यहां एक फॉर्मूला लग रहा है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, पहला आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर 2ab, 2a, a क्या है बेटा? तो x है,
और b क्या है आपके पास, तो 3 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आपके पास यहां भी फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपके पास यहां भी फॉर्मूला है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां फॉर्मूला लगा दो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2a और b, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 की 3 से करोगे तो 6x, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 2 की 6 से करोगे तो 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 की 3 से करोगे बेटा तो 6x प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर आपका 16 बन गया, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 8y बन गया। ठीक है बेटा, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के रख लो, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ उठाकर। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, पूरा एज इट इज, ये कंप्लीट जैसा था मैंने एज इट लिख दिया। अब सबको इधर लाओ, ये प्लस है ना, इधर कर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 9 प्लस का माइनस 6x फिर प्लस का माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16 है तो माइनस 16, क्योंकि सब कुछ लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, माइनस है तो प्लस 8y, कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद ये केस बचा आपके पास। अब आप देखो कि इसमें क्या क्या आपस में कैंसिल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं बेटा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। एक माइनस 6x यहां बच गया और माइनस 6x यहां बच गया, तो हम जानते हैं कि माइनस 6 और माइनस 6 माइनस का 12x कहलाएगा बेटा। मेरे लाल, माइनस के 6 सोल्जर और माइनस के 6 सोल्जर माइनस के 12 सोल्जर हो जाते हैं। वाई वाले देखो, माइनस के 12 सोल्जर हैं और प्लस के 8 सोल्जर हैं, तो सीधी सी बात है माइनस वाले जीत जाएंगे। कितने से जीतेंगे, तो 4 सोल्जर ज्यादा है इनके पास, माइनस के 12 हैं प्लस के 8 हैं, तो 4 सोल्जर ज्यादा है माइनस वाले, प्लस के 36 हैं और माइनस के 16 हैं, तो प्लस वाले बहुत ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 20 ज्यादा है, तो जीत जाएंगे। फिर वही कहानी, याद कीजिए शुरू में ही माइनस आ रहा है, स्टार्टिंग में ही माइनस है, और जब स्टार्टिंग में माइनस होता है तो सबके साइन बदल दिए जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में माइनस होते हैं तो सबके साइन बदल दिए जाते हैं, तो सबके साइन को चेंज कर दीजिए। ये भाई साहब हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो जाएंगे पॉजिटिव और ये हो जाएंगे नेगेटिव, इक्वल टू 0। उसके बाद देखो हम आंसर यहां छोड़ सकते थे, लेकिन एक दिक्कत अब भी है, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो क्योंकि ये सभी संख्या 4 के टेबल में आ रहा है तो हम ऐसा नहीं छोड़ सकते। अगर आपने चैप्टर 3 करा हो या चैप्टर 4 किया हो तो आपको पता होगा, चैप्टर 5 में भी कई जगह ऐसा था, अगर कोई चीज तीनों में आ रहा है तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 के सभी संख्या डिवाइड हो रही है, 4 के टेबल में 4 के टेबल में 4 के टेबल में 4 के टेबल में सभी संख्या आ रही है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3x बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तो कैंसिल हो गया, y बचेगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, इक्वल टू 0। तो ये जो है वो रिलेशन होगा x और y का, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। और इस प्रकार से हमने कंप्लीट एक्सरसाइज जो था वो पूरा कर लिया। एक्सरसाइज 7.1 आज आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आप ये मत सोचना कि आप इन्हीं एक्सरसाइज को करके चले जाओगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस कर लें। आपके जो एग्जाम्पल दिया बेटा 1 से लेकर 5 तक वो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इस एक्सरसाइज को समझने के बाद अगर आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज 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 एग्जाम्पल्स जरूर कर लें। किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको लगे डाउटफुल हो कि आप नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनका एक अलग वीडियो बनाया जाए। जैसे चैप्टर 7 है, मान लीजिए अधिकतर बच्चों को 2 या 3 एग्जाम्पल में दिक्कत है तो उसका एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें वो एग्जाम्पल ही होंगे बस। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करने हमें। मैं होमवर्क भी आपको देके जा रहा हूं कि एग्जाम्पल जरूर कर लेना। एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, तो होमवर्क यही है कि एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक इन्हें जरूर आप कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी चीज डाउटफुल लगे तो कमेंट करके पूछना। ठीक है बेटा, बाय बाय।